हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्जाम कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के, और आज अपने 9 जून 2025 की शिफ्ट 3 का एग्जाम करेंगे। इससे पहले आप चैनल पे विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ मिलती है आपको। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। पानी के एक नाभाकार टैंक की धारिता 70,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई कितनी है, 4 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों, घनाभाकार बॉक्स है, इसका मतलब आयतन क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको आयतन दिए 70,000 लीटर, लेकिन ये मीटर में दिया है। इसका मतलब हुआ 70,000, आप इसको इस प्रकार याद रखो, 1,000 लीटर वो किसके इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब के। तो आपको 70,000 है, तो दोस्तों इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 जीरो से 3 जीरो, इसका मतलब 70 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है 70 मीटर क्यूब। अब नीचे देखो, लंबाई दी है, चौड़ाई पूछी है, 4 इंटू बी इंटू एच कितना हो गया, और ये आ गया 70। तो b की वैल्यू आ गई दोस्तों 7/4, तो 4 एकम 4, 3 4 7 28, 1.7 ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों x अपॉन y की पावर n हो तो इसको अपने y अपॉन x की पावर -n कर सकते हैं। इनको अगर चेंज करोगे तो ये पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अब ये देखो 8/21 है, तो इसके बराबर के इस साइड में है, उन सभी को भी 8/21 बनाओ। ये तो 8/21 है, इसको बनाओगे तो 8/21 की पावर कितनी है, 12। तो 21/8 की पावर 12, तो ये -12 हो जाएगी। ये तो सेम ही है इसके, तो ये +14 करो। ये इसको चेंज करोगे तो ये भी -14 हो जाएगी। इक्वल टू किसके आएगा, 8/21 की पावर 9m + 20। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों क्या करो, ये +14 -14 कैंसिल हो जाएगा। आधार समान है, इक्वल है, तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 9m + 20 इक्वल टू आ गया -12। 9m इक्वल टू आ जाएगा 32, और किसका, माइनस का। m की वैल्यू आ गई 32 डिवाइड बाई 9, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जब भी या वाली कंडीशन हो, आप क्या करो, मेल फीमेल का रेशियो डायरेक्ट निकाल लिया करो। वैसे पहले की क्लास में मैंने बेसिक तरीका आपको बताया है। तो मेल की साइड में ये 9 आ जाएगा, और फीमेल की साइड में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो इनका देखो ये इस प्रकार होता है, 2 मेल, ठीक है, कितने दिन, 14 दिन में काम करते हैं, तो उतना ही काम 9 महिलाएं 14 दिन में कर सकती है। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाता है जब या की कंडीशन हो, तो ये मेल और फीमेल का रेशियो आएगा दोस्तों 9:2। जो देखो मैंने ये लिखा है डायरेक्ट, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। यहाँ से टोटल वर्क बताओ, 2 मेल ले लो इससे, और ये 14 दिन में करते हैं कोई भी काम, तो 2 इंटू 1 मेल की एफिशिएंसी 9 इंटू कितने दिन में काम करते हैं कंप्लीट, 14। तो ये आ गया दोस्तों टोटल वर्क। इसमें से 2 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, तो 1 पुरुष
2 पुरुष, एक पुरुष कितना काम करता है, 9 काम करता है, और 2 तो 2 इंटू 9 हो गई। और कितने दिन तक करते हैं, 9 दिन तक। अब देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 कॉमन आ गया, 14 में से 9 गया, 5 आएगा, ये बच गया दोस्तों रिमेनिंग वर्क। अब कहता है ये काम हमें करवाना है महिलाओं से, कितने दिन में, 9 दिन में। 9 दूनी 18 मतलब 5 दूनी 10 काम। अब ये 10 काम तो एक दिन में कितना काम करती है महिलाएं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितनी महिलाएं लगेगी इसमें, 5 महिलाएं, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया, उसे 16% की छूट पर बेचा, यदि उसे 68% का लाभ हुआ तो x का मान। दोस्तों कोई भी वस्तु का मूल्य a से b अंकित किया आपने, अधिक किया, कहता है कि 16% छूट, तो 4/25 हो जाएगा, तो 25 पर 4 की छूट दी तो कितने में बेचा, 21 में। फिर पूरे पर ओवरऑल इसको क्या हुआ, 68 का लाभ हुआ, मतलब 17 चौके 68 और ये 25 आ जाएगा, तो 25 की चीज को 17 और ये 42 में बेचा। देखो 25 रुपए पर 17 रुपए का लाभ हुआ, तो 25 और 17 42 रुपए। अब ए रेशियो बी निकालना है, तो इस 25 का डिवाइड करो यहाँ पे, ठीक है, इस 41 से डिवाइड करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1:2। एक की चीज को 2 में बेचा, मतलब क्या हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट अपॉन 1 पर गुणा में 100, तो 100% क्या आ जाएगा, x का मान आ गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, 480 व्यय करता है इनकम, इसका मतलब 60% बचाता होगा, उसकी वैल्यू 480, तो 100% की वैल्यू आपको इनकम चाहिए, ये 8 गुना, तो ये भी 8 गुना, तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट में अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। देखो ओरिजिनल स्पीड इसकी 5, अब कितने से चल रहा है, 2 से, ये तो हो गया स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, 2:5। देखो कितना लेट हो रहा है यहाँ से, 3 3 की वैल्यू कितनी है, 48 मिनट, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 मिनट, ठीक है, ये मिनट। आपको ओरिजिनल यही था, ओरिजिनल तो, और ये अब ज्यादा करंट का। ओरिजिनल टाइम कितना था, 2:, तो 1 की वैल्यू 16, तो 2 की वैल्यू 32 मिनट, आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का रेशियो दिया है 3:16, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है, तो उनके एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग आपको पूछा है। अब दोस्तों संख्याएं क्या मानोगे, 3x, दूसरी संख्या क्या मानोगे, 16x। ओके, अब यहां से दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, जो कितना दिया है, 432, 16 दिए 48, 16 दूना 32, ठीक है, और बचिए कितना, 8 और 3 11, 16 7 112, 3 से काट दोगे 9 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। इसका मतलब संख्याएं कितनी आ गई दोस्तों, एक संख्या हो जाएगी 3 की वैल्यू 9 और एक होगी 48। अब इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कितना होता है, आपको पता है ए बी एच। देखो रेशियो दिया है, रेशियो कितना है, 3 इंटू 16 इंटू एच की वैल्यू, मतलब जो कॉमन आया है, कॉमन ही था ना, एक्स अपने कॉमन रखा था, एचसीएफ आया है तो वो आ जाएगा कितना, 3 आ गया। अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ आपने अभी निकाला, देखो दोनों में एक्स एक्स कॉमन था, यही तो एचसीएफ है, कितना है 3, 1/16 × 3 = 48, 144,
प्लस 1/3। तो इसको सोल्व करो, 144 एक आएगा, प्लस 3 से काटा 48, तो ये आ गया 49/144। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इनका रेशियो दिया है, देखो ए और बी का रेशियो 3:4, बी सी का रेशियो 4:7। तो बी कॉमन है जो दोनों में इक्वल है, तो आप इनको लिखोगे 3:4:7, क्योंकि सेम बनाना होता है, ये तो ऑलरेडी सेम है। तीनों का योग 7 और 7 14, ठीक है। और नीचे सी, तो 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8000 है, इसकी कीमत में 12% की कमी की गई और 20% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत ज्ञात करें। देखो दोस्तों, पहला तरीका 8000 का 12 की कमी तो 88% वैल्यू होगी, इनटू फिर 20 की वृद्धि करी तो 6/5 लिखो, 120/100 को 0 से 0, 5 से इसको काट दिया 16, ठीक है। तो यूनिट डिजिट सबके सेम है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे भी कर लो। देखो 16 9 144, 1440 में से 32 जाएंगे तो 1408 बनेगा, इनका गुणा 1408। अब देखो 6 8 48, ठीक है लास्ट में, और 6 चौके 24 और 6 एकम 6 और 2 8, इसका मतलब 8448 आंसर आएगा। ये पहला तरीका। दूसरा दोस्तों, इन दोनों को आप सोल्व करके इफेक्टिव रेट से, जो सक्सेसिव रेट होता है उससे, -12 की कमी, फिर 20 की वृद्धि, माइनस प्लस माइनस 12 × 20 डिवाइड बाई 100, 20 में से 12 गया 8, इनको काटिए दोस्तों, यहाँ से बचेगा 8 प्लस का, यहाँ से आएगा 12 दूना 24 2.4, इनको सोल्व किया कितना आएगा, 5.6% की ओवरऑल वृद्धि हुई है इन दोनों में। तो 8000 का 5.6% निकाल के ऐड कर दो 8000 में, या फिर सीधा 105.6% आप वैल्यू निकाल दो। ये पॉइंट हटा तो नीचे 0, 3 0 से 3 0, देखो 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, ठीक है, 8 एकम 8। तो आंसर तो दोस्तों दोनों तरीकों से सेम आएगा। नेक्स्ट, 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियां 79,600 में खरीदी गई। यदि एक ड्यूल डेस्क की औसत कीमत 3500 है, तो एक कुर्सी की कीमत बतानी है। ड्यूल डेस्क कितने खरीदे, 20 खरीदे, एक कितने का है 3500 का, तो टोटल कितने हजार के हो गए ड्यूल डेस्क से, 70,000 के। लेकिन इन दोनों की देखो 20 ड्यूल डेस्क और इसकी कीमत थी इतनी, इसमें से ड्यूल डेस्क घटा दो, कितना आएगा दोस्तों, 9600 रुपये। ये किसकी वैल्यू होगी, 12 कुर्सी की। एक कुर्सी की निकालने के लिए डिवाइड कर दो 12 से, तो कितने की आ गई, 800 की। तो आंसर आएगा 800। नेक्स्ट, 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है, 2 शर्ट 2 पतलून की कुल कीमत कितनी है। देखो 3 शर्ट बराबर है किसके, 4 पतलून के। यहाँ से शर्ट और पतलून का रेशियो आपको पता है, बराबर की कंडीशन में 4:3 आएगा, ये इसके नीचे आएगा और 3 इसके नीचे आएगा, ठीक है, इस कंडीशन से रेशियो। अब देखो इसका मतलब हुआ, ये आ गया प्रत्येक, एवरी, एक शर्ट 4 रुपए की, तो एक पैंट 3 रुपए की। ये बोल रहा है 5 शर्ट खरीदी, तो 5 शर्ट खरीदी और 7 पतलून खरीदी, तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा। आप बोलोगे सर 20 रुपये, और ये आएगा 21 रुपये। क्या चीजें समझ में आई क्या आपको, एक पतलून, ये एक की वैल्यू है प्रत्येक, एवरी, ठीक है। एक शर्ट 4 रुपए की, तो 5 20 रुपए की। एक शर्ट पैंट 3 रुपए की, तो 7 पैंट कितने की होगी, 21 की, 7 दिया 21। अब टोटल बताओ कितना हो गया, 41। 41 की वैल्यू दे रखी है 6150, एक की वैल्यू 41 एकम 41, 20, 41 5 205 0। अब आपको पूछा है दोस्तों क्या, 2 शर्ट और 2 पतलून, इसका मतलब
आपके पास आएगा ये 4:3 है, 4:3। तो 2 ही ये चाहिए, 2 ये चाहिए, कितना 8 और ये 6। तो 14 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 14, 15, 110, 210 होते हैं, तो 2100 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, राज के पास 1218 रुपए है। उन्होंने इसे अपने 2 बेटों वरुण और आशीष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। राज ने आशीष को कितनी राशि दी थी? दोस्तों बेसिक बताया हुआ है, 10% की जो दर है 1/10, तो धन कितने से कितना होगा? 10 से 11। ठीक है, अब ये देखना है कि धन किसको कौन सा जाएगा। देखो ये छोटा है तो ये कौन है? वरुण। और आशीष क्या है? बड़ा। तो छोटा अगर बराबर धन करना है तो छोटे को ज्यादा धन देना है। तो 10 और 11 में कौन ज्यादा है? 11। तो ये वरुण का हो जाएगा, ये आशीष का हो गया। अब इनमें देखो 1 साल का अंतर है, 13 साल और 14 में, तो पावर 1-1 करनी है। 2 साल का अंतर हो तो पावर 2, 3 साल का अंतर हो तो पावर 3। अब देखो टोटल कितना हो गया? 21। इसकी वैल्यू दी है 1218, एक की वैल्यू 21 5 105। ठीक है, 16 21 8 168। आपको पूछा है राज ने आशीष को, मतलब 10 रेशियो की वैल्यू, तो 10 से गुणा कर दो दोनों साइड में, तो 580 रुपए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इनकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका का दोस्तों मतलब होता है मिडल टर्म। मिडल टर्म इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 11, उसके बाद संख्या कौन सी आएगी दोस्तों? 32, 32, उसके बाद संख्या 45, फिर 53, फिर 56, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो छठी संख्या, क्यों? 11 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 6th संख्या होगी, वो क्या होगी दोस्तों? अपनी मीडियन होगी। तो देखो 1 2 3 4 5, 56 के बाद देखो कौन सी संख्या आएगी? 56 से जस्ट बड़ी संख्या 53 भी ले ली। आप बोलोगे सर 79 आएगी, कितनी आएगी? 79। ये 6th संख्या है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसका सामान्यतः कितना समय था? देखो अपनी सामान्य चाल कितनी थी? ओरिजिनल स्पीड इसकी थी दोस्तों 5 यूनिट, तो इसकी अब चाल कितनी है? 2 यूनिट। ये मतलब स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो 2 रेशियो कितना आएगा? 5। अब देखो अंतर कितना है? 3 ज्यादा लग रहा है टाइम, ये कह रहे हैं 18 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6 मिनट। अब देखो ओरिजिनल टाइम 6 दूनी 12 मिनट आ जाएगा, तो आंसर हो गया इसका 12 मिनट। यस। नेक्स्ट, x + y = 10 और x और y का मान गुणनफल दिया है 16, इसका मान निकालना है। देखो दोस्तों अब इनमें से आप अलग अलग तरीके से चीजें निकाल सकते हैं। इनका स्क्वायर कर लो, फिर स्क्वायर करके वापस स्क्वायर कर लो, वो तरीका हो गया। अब यहाँ पर इनमें देखो योग दिया है, गुणा दिया है, तो आप इसको 6 और कितना 8 और 2 रखो, 8 और 2 10, 8 × 2 16 बराबर हो रहा है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है। तो आपको पूछे 8 की पावर 4 और 2 की पावर 4। यूनिट डिजिट देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी में अलग है, इसलिए आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। 8 की पावर 3 512 होते हैं, इंटू 8 करो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 5 40, तो 40 96 हो गया। प्लस 2 की पावर 4 16 होते हैं, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, तो देखो लास्ट में 12 आ रहा है यूनिट डिजिट और दहाई का, तो आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट, एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 है।
निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10%, खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है। तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, खुदरा विक्रेता का मतलब हुआ दोस्तों, आप होलसेलर से दुकान वाले लेके आए, दुकान वाले से आप जो कस्टमर लेके जा रहा है लास्ट में, तो वो होता है खुदरा। इसने बोला कि गीजर का खुदरा मूल्य मतलब जो कस्टमर ने खरीदा होगा वो कितना है, 11,300। तो सबसे पहले इसका मूल्य x था। 5% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/20, 20 पर 1 की वृद्धि का मतलब 21/20 हो गया, इंटू 10% का मतलब 1/10, तो ये 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। 15% इसने लाभ कमाया, इसका मतलब 3/20, 20 पर 3 का लाभ, इसका मतलब ये 20 से 23 हो गया। अब इसका मूल्य है 11,300 रुपये। यहां से काट दीजिए दोस्तों, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो 2 दूए 400, मतलब 4,000 से गुणा करो इसको। x बराबर आएगा दोस्तों 0 0 3 0, ये आ गई, 4 3 12, ये 5 और ये 4। अब देखो 21 इंटू 23 पहले करो, तो 22 का स्क्वायर माइनस 1 करो, 483 आएगा, इंटू कर दो 11, 3 11 12 और 1 13, और ये आ गया 5, तो 5300 कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो सीधा, क्योंकि दोस्तों अप्रोक्स में आंसर है। अब इसमें अपने 2 बार भाग देंगे तो पता चल जाएगा। लगभग देखो 45, ये 45 है और ये 5300 कुछ है, तो ये 4 अंक लेंगे तो इसमें तो एक बार भी भाग नहीं जाएगा, मतलब 5 अंक लेने पड़ेंगे, 45,200। तो इसको देखो कितने से गुणा करोगे, अगर इसको 9 से गुणा करेंगे तो पूरा 45,000 से ऊपर चला जाएगा, देख लो। और अगर इसको 8 से करेंगे तो इससे थोड़ा कम रहेगा, तो 8 5 40, 8 3 24, 8 एकम 8 और 8 3 24, 4 0 5 2। अब देखो 42,000 में ये 5,000 समथिंग जोड़ेंगे तो ये तो 47 बनेगा, मतलब इससे ज्यादा। इसका मतलब 8 आया है, 8 बार जाएगा भाग, 8 वाला ओनली एक ऑप्शन है दोस्तों, आगे चेक भी नहीं करना। नेक्स्ट 9 से किया 4 बार और ये 86 हो गया, ये 99, 4 छिके 24, 4 और 9 13, इकाई अंक 3 आंसर होगा। नेक्स्ट, एक ठोस धात्विक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी दोस्तों 21। इसे पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई दोस्तों, गोले का आयतन बराबर करना है V1 इक्वल टू V2, इसका मतलब 4/3 पाई R की क्यूब, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, किसके इक्वल करना है, एक पाइप है दोस्तों जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का लंबाई दे रखी है, देखो व्यास 0.6 है तो रेडियस 0.3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो तार बनती है, तो ये तार क्या होती है, बेलन की शेप की होती है, तो बेलन का आयतन के बराबर करनी है। बेलन का आयतन होता है पाई, आर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 0.3 इंटू 0.3 इंटू लेंथ का मतलब इसकी हाइट, ये पूरी लेंथ की निकालनी है तो ये हाइट मान लो, चाहिए कुछ भी लिख लो। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 7 बार, ये देखो 3 से 0.1 आएगा, ये भी 0.1 आएगा, 3 का यहाँ भाग कर दिया, 3 का इससे कर दिया, सॉरी 3 साते 3 साते। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, ध्यान से देखो, 7 की पावर दोस्तों कितना आएगा, 7 की क्यूब 343, और 4 से गुणा करो, 343 को 4 से गुणा करो, 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 4 3 12 और 1 13। अब इसके गुणा में दोस्तों 100 आएगा और इक्वल टू h आएगा, ये 0.1 मतलब 1/10, 1/10, 1/100 इधर गुणा हो गया। लेकिन ये दोस्तों सेंटीमीटर है, ये देखो सेंटीमीटर, ये मीटर में पूछा है, तो आप देखो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर निकालोगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा, मतलब मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करो,
तो h की वैल्यू आ जाएगी 1372। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 57 घंटों में, बी और सी 28 घंटे में, ए और सी 19 घंटे में, बी अकेले कितने समय में पूरा काम करेगा? ए करता है दोस्तों 57 घंटे में, ए प्लस कौन है, सॉरी बी प्लस सी है, कौन है दोस्तों, बी प्लस सी करता है 28 घंटे में, और ए प्लस सी करता है 19 मतलब 19 घंटे में। टोटल वर्क कितना आएगा? देखो इनका एलसीएम लेना है, तो 19 दिया 57 ये मान लो इस पहले और तीसरे से, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 28 का 28 आएगा, यहाँ 57 कटा 28 आया, 28 कटेगा 57 आएगा, 19 दिए 57 तो 28 दिए 84। अब देखो ए की वैल्यू देखो यहाँ रखोगे 28 है, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 84 में से 28 निकालोगे तो 56 आएगा। अब पहले और तीसरे से किसकी आ जाएगी? ओनली बी की वैल्यू। 56 दोनों 57 दोनों की है, इसमें से 56 माइनस करोगे तो ए की बी की वैल्यू आ गई 1। ये टोटल वर्क करवाना है दोस्तों आपको किससे? कौन सा? ये वाला टोटल वर्क। आपको नीचे देखो 1 का डिवाइड करोगे तो ये 28 7 196 19, ठीक है, तो लास्ट में इकाई अंक 6 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको गुणा करोगे तो 1 से भाग दे रहे हो तो जो संख्या यहाँ होगी वही तो आंसर होगा। इनको गुणा करने से 1596 आएगा। आपको पूछा है बी से करवाना, तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो आंसर तो यही आना था, इसलिए अपने डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से डिविजिबल है? सॉरी 19 से नहीं 38 से डिविजिबल है। 38 का मतलब हुआ दोस्तों ये होगी 19 इंटू 2 से डिविजिबल। 2 से ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या नहीं होगी। 19 और 2 से मतलब ये देखो ये तो डिविजिबल होगी नहीं 19 से, क्योंकि 10 जरूरी है डिविजिबल होने के लिए। लास्ट में देखो 0 है तो आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 10 और 26 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोस्तों दो वृत्त है इस प्रकार, आपको बोला दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है आपको, ठीक है, 10 और 26। बड़े वृत्त की उस जीवा, बड़ा वृत्त ये है तो इसकी जीवा ये होगी, इसकी लंबाई बतानी है, मान लो ये जीवा है ए बी मान लो, ठीक है, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये रेडियस दोस्तों कितनी आएगी? आप बोलो सर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये रेडियस कितनी आएगी? त्रिज्या 10 आएगी। देखो छोटे वृत्त की रेडियस 10 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो ये पूरी भुजा कितनी आएगी? आप बोलो सर ये आएगी 26, ठीक है, तो 10 26 तो आपने पढ़ा है 5 12 13 का ट्रिपलेट, तो इसको डबल करोगे तो 10 24 और ये 26 बनेगी। देखो 10 और 26 दिया ये रहा, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 24। आपने पढ़ा है केंद्र से जीवा पर अपने लंब डालते हैं तो दो समान भागों में बांटता है, 24 ये तो 24 ये, पूरी जीवा कितनी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, माध्य का बंटन मतलब निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों आपको अप्रोक्स मान के सोल्व करते हैं, अपनी पिछली क्लास में किया था कि कोई भी बीच की संख्या ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा गैप है इसलिए आप इसको डायरेक्ट गुणा करके एवरेज निकाल दो। देखो 13 को 95 से मत करो, 13 को करो 100 से गुणा, तो 1300, और 5 ज्यादा है तो 100 माइनस 5 लिख सकते हो ना इसको, 13 5 65 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1235, प्लस 27 को करो इससे गुणा तो 27 5 135 और 27 7 189, तो यह आ जाएगा 9 3 4 और 1 5 1539, प्लस इसको देखो 61 को 98 से गुणा करने का मतलब है 61 को 100 से किया 6100, 61 दूना 122, इसमें से माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 8, ये आ जाएगा 7 और ये 0 और ये आ गया 6,
तो 6078 इसका हो गया। अब इसको करना है तो भी देखो, ये 7300 करो, इसको 100 से गुना करो, इसको 100 माइनस 3 मान लो माइंड में। तो ये 73 को 100 से किया 7300, 73 को 3 से, 3 तिया 9, 3 7 21, बस मैनुअल हो जाएगा। एक बचा और ये आ जाएगा 9 में से 1 गया 8 और ये 0 और ये 7, तो प्लस का 78081। डिवाइड करना है इनको टोटल करके, 3 11 18 18 और 5 23, 2 9 18 26 31 31 और 9 40, तो 403 से। अब दोस्तों इनको ऐड करो, 5 और 9 14 और 8 22 और 1 23, 2 और 8 10 10 17 20 20 और 3 23, 2 और 2 और 5 7 7 और 2 9, 7 और 6 13 13 और 1 14 और 1 15। डिवाइड करना है 403 से। अब देखो ये 3 बार जाएगा लगभग, क्योंकि 4 चौके 1600, तो इससे ज्यादा हो गया 1593 से, तो ये 3 बार जाएगा। 3 बार वाला एक ऑप्शन है, आंसर करो आगे निकलो। नेक्स्ट, एक कक्षा के 2 सेक्शन है ए और बी, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी है। यदि सेक्शन ए का एवरेज 40 है किलोग्राम है, सेक्शन बी का औसत वजन 34 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का एवरेज वजन ज्ञात करें। देखो इनकी संख्या का रेशियो दोस्तों 1:2 आएगा। इनका वजन है 40 किलो, इनका वजन है 34 किलो। अब इसमें से आप क्या करो, पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, तो आप कोई भी मान लो, 34 मान लो। 34 की इस पहले वाले से तुलना करोगे तो ये +6 है, मतलब इस 34 एवरेज से 6 ज्यादा, तो 6 एकम 6 प्लस का 6, इनमें ऐड करना है, ये अलग लाइन लिखना है। अब इस 34 को इससे करेंगे तो 0 अंतर, और 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको कभी करते नहीं है। जो एवरेज लेते हैं इन दोनों में से उसको नहीं लेते, क्योंकि अंतर 0 आएगा तो 0 ही आएगा अंतर। डिवाइड करना है 2 और 1 3 से। देखो 6 + 0 6 बटे करोगे तो कितना आएगा 2, तो 34 और 2 36 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, वैसे सवाल दोस्तों आपको अगर एग्जाम में कर रहे हो तो 1:2 40 और 34, आपने माना 34 प्लस 34 से इसकी तुलना की 6 ज्यादा, 6 एकम 6, 2 और 1 3, 2 34 और 2 36 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे तुलना नहीं करना, ये मैंने आपको बस बताया है। नेक्स्ट, 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? देखो आपको दिया हुआ एक दीवार और एक सीढ़ी की लेंथ दी है, इसके अंदर क्या दिया है दोस्तों, 30 डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है। इसकी लेंथ दी है 10.6 मीटर। आपको पता है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा √3 होता है, इसका 1 का √3 गुना। तो ये कर्ण क्या होते हैं, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है, इसका मतलब 1, तो ये 2 रेशियो की वैल्यू, तो 2 रेशियो की वैल्यू है 10.6। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.3। आपको ये पूछिए तो 5.3 आपका आंसर होगा। ठीक है, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो ये ऊंचाई पूछी थी, ये आंसर हो गया 5.3। नेक्स्ट, 1680 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2100 हो जाएगी? 1680 से 2100 का मतलब हुआ 420 रुपए ब्याज मिलेगा, इनटू में 100 डिवाइड बाई 1680 मूलधन इनटू में 4। ये दोस्तों आपका टाइम आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो दोस्तों, 0 से 0, 42 से क्या 4 बार, 100/16 होता है 6.25%, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 नंबर। इसमें दोस्तों फॉर्मूला सेम है,
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 ये लगता है। और अगर आपको रेट निकालना है, टाइम निकालना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हो। अगर और तरीके याद नहीं है तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये इसी में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है। वह 4,000 रुपये घर किराए के लिए, 1,500 रुपये बिलों पर, बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन बनाने पर खर्च कर दी। देखो 11,000 में से 4 और 5 और ये कितने होगी 5500। 5500 रुपये ये खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है 5500। इसका मतलब 12 मंथ में से ये एक मंथ तो 11 मंथ ही सेविंग कर पाएगा, 12वें मंथ में तो ये अपने जन्मदिन पर खर्च ही कर देगा, इसमें तो सेविंग करेगा ही नहीं। तो टोटल है 11,000 रुपये एक महीने की सैलरी। इसमें से ये कितने 5500 रुपये खर्च कर रहा है हर मंथ, तो बचे कितने दोस्तों, आप बोलोगे सर 5500 रुपये। और कितने महीने तक सेविंग करेगा 11, और ये आ गया 00, 11 5 55, 11 5 55 और 5 है 60, तो इतने रुपए ये सेविंग करेगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति जब भी निकालनी हो तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0, ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। d क्या होता है, d होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करोगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू 5, तो ये कितना आ गया माइनस का, ये आएगा 5 दिए 15 चौकी 60, 60 में से 4 गया 56। अब देखो d आया है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव आया है, तो कौन सी कंडीशन है 3 नंबर। इसका मतलब जब भी ये नेगेटिव आएगा 0 से छोटा है तो मूल क्या है, काल्पनिक मूल है। इसका मतलब ये क्या होगा 4 नंबर इमेजिनरी रूट आएंगे, क्योंकि दोस्तों x की वैल्यू निकालते हैं द्विघात समीकरण से अपने, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। अब यही पार्ट है, इसी को अपने d लिख देते हैं, या रूट में d लिख दो चाहिए। अब ये नेगेटिव आएगा रूट में, यही डिसाइड करता है कि ये ग्रेटर देन 0 है तो मूल अलग अलग होंगे और क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, वास्तविक होंगे। अगर d बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, मतलब बराबर समान, बस। नेक्स्ट, y x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है। x बराबर 1 पर होने पर y का मान 8 होता है, x बराबर 2 पर y का मान ज्ञात करें। तो y है वो समानुपाती है दोस्तों x प्लस 3 के, यहाँ से y की वैल्यू आएगी k इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करोगे, y1 x1 बनेगा, तो आगे करोगे y2 बराबर में k तो कांस्टेंट है दोनों में सेम, x2 प्लस 3 आएगा। अब इन दोनों से आप डिवाइड करो, तो y1 अपॉन y2 इक्वल टू k x1 प्लस का 3 अपॉन आएगा k x2 प्लस का 3। अब देखो ये k कैंसिल हो जाएगा, k नहीं निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू देखो, y1 कितना, ये रहा, x1 2 तो y1 8, तो y1 8 है, y2 तो फाइंड करना है। x1 कितना है 1 प्लस 3 और x2 कितना है 2 रखा है, आपको पूछा है y की वैल्यू, तो ये बनेगा दोस्तों 4 4 दूनी 8, 3 और 2 5 5 दूनी 10। इसका मतलब y2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। नेक्स्ट आपको दिया है दोस्तों समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्मों के संबंध में सही कथन बताएं। आपको पूछा है समचतुर्भुज के विकिरण इक्वल होते हैं। दोस्तों समचतुर्भुज इस प्रकार बनता है, थोड़ा टेढ़ा, तो ये एक विकिरण इसका लंबा होता है एक छोटा होता है, ये गलत है। बराबर समचतुर्भुज के विकिरण बराबर नहीं होते, बराबर हाँ ये हो सकता है, ये कहता है बराबर होता है, ये भी गलत हो गया।
इसका मतलब बराबर नहीं होते, सही बात है। जो समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हाँ, ये मतलब तीसरा नंबर पॉइंट इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है ए इंटू बी 24। आपको a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आपको पूछा है। अब दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही 144। ए बी दे रखा है 24, तो 24 दूना 48 हो गया। 48 थी 144, 48 इसमें ऐड कर दो 12, 9 और ये 1, इसका आंसर आ गया 192। लेकिन a माइनस बी सॉरी a प्लस बी करना है तो ये रूट कर दोगे 192, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था। अब ये a प्लस बी निकालोगे तो ये तो आएगा रूट में। सेम इसी प्रकार दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो 144 माइनस 24 दूना 48, तो कितना आ जाएगा 48 दूना 96, तो ये आ जाएगा 96। तो ये भी तो a माइनस बी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ये आ जाएगा 96 का अंडर रूट। अब 96 का रूट दोनों पे सेम लग जाएगा, पावर तो भी सेम है। 1/2 अंडर रूट आपका आंसर आ जाएगा। ये 1/2 बन जाएगा ना कट की, ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोस्तों सवाल थे आपके, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।